कहानी की शुरुआत में समंदर में बहुत सारे जहाज दिखाए जाते हैं। इन्हीं जहाज में से एक जहाज में दो बच्चे होते हैं जो दूसरे जहाज़ों को देखकर आपस में बात करते हैं कि वह जहाज कितना अच्छा है और वह जहाज कितना बड़ा है। तभी बच्चों का पिता इनके पास आता है और वह उनसे कहता है कि हर अच्छी दिखने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी अच्छी हो। हमारे जहाज ने समंदर में बहुत बार तूफानों में हमारा साथ दिया है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद वह अपने बच्चों को एक कहानी सुनाता है। यह कहानी होती है अलादीन की, जिसमें अरेबियन सिटी ऑफ अग्रवा का जो वजीर होता है वह गुफा के सामने खड़ा होता है। तभी गुफा के अंदर से आवाज़ आती है, सिर्फ डायमंड इन द रफ, यानी कि यही इंसान केव के अंदर एंटर कर सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है अलादीन को जो एक लड़की से बात कर रहा होता है और तभी अलादीन का मंकी, जिसका नाम अबू है, वह लड़की का नेकलेस चुरा लेता है। दरअसल यह दोनों अग्रवाह में चोरियां करते हैं। अलादीन अपने मंकी के साथ एक दुकान में जाता है जहां पर वह नेकलेस के बदले में खजूर खरीदता है। अलादीन देखता है कि वहां पर कुछ बच्चे भूखे हैं, इसलिए वह खजूर भूखे बच्चों को भी दे देता है, यानी कि वह एक रहमदिल इंसान है। वहीं शहर में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसका नाम जैस्मीन है। वह अपना भेष बदलकर शहर में घूम रही होती है। वह देखती है कि दो बच्चे भूखे हैं। वह दुकान से ब्रेड लेकर उनको दे देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। दुकान वाला उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है कि यह उनकी प्रिंसेस है। अलादीन अपने मंकी के साथ वहां पहुंच जाता है और बड़ी ही चालाकी से जैस्मीन को वहां से लेकर भाग जाता है। यह दोनों के दोनों अलादीन के घर पहुंच जाते हैं जो टूटा फूटा होता है, लेकिन यहां से पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। प्रिंसेस जैस्मीन यहाँ से अपने पैलेस को भी देख सकती है, लेकिन वह अलादीन को नहीं बताती कि वह प्रिंसेस है। वह अलादीन को अपना नाम डालिया बताती है, पर अलादीन जब उसका ब्रेसलेट देखता है तो पहचान जाता है कि वह पैलेस से आई है, क्योंकि इस तरह के ब्रेसलेट सिर्फ पैलेस में ही पहने जाते हैं। पर वह अलादीन से झूठ बोल देती है कि वह प्रिंसेस के लिए काम करती है। तभी वह देखती है कि पैलेस के नज़दीक एक शिप आ रहा है। वह अलादीन से कहती है कि उसे जाना होगा, उसे प्रिंसेस को रेडी करना है। वह देखती है कि उसकी जेब में उसका ब्रेसलेट नहीं है। वह अलादीन से अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है और कहती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम चोर हो। वह ब्रेसलेट मेरी मॉम का था। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अलादीन का मंकी उसके पास में आता है जिसने वह ब्रेसलेट चुराया होता है। अलादीन कहता है कि कुछ सिचुएशंस में चोरी नहीं की जाती है और यह वही सिचुएशन थी। वहीं राजकुमारी जैस्मीन पैलेस पहुंच जाती है जहां उसे एक राजकुमार देखने के लिए आया होता है, लेकिन वह जैस्मीन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए राजकुमारी उसे मना कर देती है। यहाँ का जो वजीर होता है जिसके अंदर जादू की कला भी होती है, वह वजीर वहाँ के सुल्तान यानी कि जैस्मीन के पिता से कहता है कि हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। राजकुमारी जैस्मीन को राजकुमार को मना नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद वजीर अपने जादू से सुल्तान को अपने बस में कर लेता है और एक किंगडम जिसका नाम सेरापार होता है वहाँ पर आक्रमण करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जैस्मीन आ जाती है और वह कहती है किंगडम पर आक्रमण नहीं कर सकते, वह मेरी माँ का किंगडम था। सुल्तान भी उसके बस से बाहर आ जाता है और वह कहता है कि हाँ, हम उस किंगडम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। अब अलादीन को दिखाया जाता है जो चोरी से महल के अंदर एंटर कर जाता है क्योंकि वह जैस्मीन का ब्रेसलेट वापस करना चाहता है। यहाँ पर वजीर का पालतू तोता उसे देख लेता है और उसे देखते ही कहता है कि यह डायमंड इन द रफ है जो केव के अंदर एंटर कर सकता है। अब अलादीन जैस्मीन के पास जाता है और उसे उसका ब्रेसलेट वापस करता है और कहता है कि वह कल फिर से उससे मिलने आएगा और वह दोनों वॉक करने के लिए जाएंगे। अलादीन जब कमरे से बाहर निकलता है तो उसे वजीर के सिपाही पकड़ लेते हैं और वजीर के पास ले जाते हैं। वजीर अलादीन को अपने साथ रेगिस्तान ले जाता है। वह अलादीन को बताता है कि जिससे तुम मिलने चोरी छुपे गए थे वह यहाँ की राजकुमारी है जिसका नाम जैस्मीन है। मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह एक चोर था, लेकिन अब मेरी पूरी किस्मत बदल गई है। मैं तुम्हारी भी किस्मत बदल सकता हूँ। तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ कि तुम्हें राजकुमारी के सामने जाने में गर्व होगा। तुम जो चाहोगे ज़िंदगी में खरीद पाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें एक केव के अंदर जाना होगा
जहाँ पर एक ऑयल लैंप है। तुम्हें वहाँ से उस ऑयल लैंप को लाना होगा। याद रखना कि वहाँ पर बहुत सारी और भी बेशकीमती चीज़ें होंगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ लैंप के अलावा किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, वरना गुफ़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अलादीन उसकी बात मान लेता है और वह अपने मंकी अबू के साथ केव के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर सोना, चांदी, हीरे और बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें होती हैं, जिसे देखकर वह और उसका मंकी दोनों हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर वह देखता है कि एक चट्टान के नीचे एक मैजिकल कारपेट दबा हुआ है। वह कारपेट अलादीन को इशारे से समझाता है कि वह उसे आज़ाद कर दे। अलादीन उसे आज़ाद कर देता है। इसके बाद वह देखता है कि चट्टान के ऊपर वही ऑयल लैंप यानी कि चिराग है, जिसे लेने के लिए वह यहाँ पर आया है। वह अपने मंकी के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी उसका मंकी देखता है कि वहाँ पर एक लाल रंग का बहुत बड़ा हीरा होता है और वह उस हीरे को पकड़ लेता है, जिसके बाद गुफा के अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। चारों तरफ लावा फैलना शुरू हो जाता है, पर अलादीन किसी तरह से उस चिराग को लेकर एंट्री गेट तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वज़ीर होता है। वज़ीर अलादीन से चिराग लेकर वापस उसे गुफा के अंदर धक्का दे देता है और उसका मंकी वज़ीर से चिराग को छीन लेता है। मैजिकल कारपेट इन दोनों को सुरक्षित तरीके से ज़मीन पर उतार देती है। उसे पता चलता है कि उसके मंकी ने वज़ीर से चिराग को छीन लिया है और वह देखता है कि चिराग बहुत गंदा है, इसलिए अलादीन उसे घिसकर साफ करना शुरू कर देता है और अगले ही पल उसके अंदर से एक जिन निकलता है, जो अलादीन से कहता है कि तुम अपनी कोई भी 3 विशेष मुझसे मांग सकते हो, मैं उन्हें पूरा करूँगा। बस तुम्हें इस चिराग को घिसना होगा और यह कहना होगा आई विश। इसके बाद जो तुम चाहोगे मैं वह कर दूंगा। अलादीन कहता है कि ठीक है, हमें इस गुफा के बाहर निकाल दो। जिन कारपेट को, अबू को और अलादीन को इस गुफा से बाहर निकाल देता है। अलादीन बाहर निकलने के बाद जिन से कहता है कि मैंने अपनी पहली विश नहीं मांगी, क्योंकि ना तो मैंने पहले चिराग को रफ किया और ना ही मैंने आई विश कहा। जिन उसकी बात को मान लेता है। अलादीन को जिन से बात करके पता चलता है कि वह हजारों साल से चिराग के अंदर कैद है और अगर कोई उससे उसकी इच्छा पूछे तो वह यही कहेगा कि वह हमेशा के लिए चिराग से आज़ाद हो जाए और आम इंसानों की तरह ज़िंदगी जिए। अलादीन पूछता है कि तुम आज़ाद कैसे हो सकते हो। जिन बताता है कि अगर कोई अपनी 3 विशेष में से एक विश में यह मांग ले कि मैं आज़ाद हो जाऊं तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अलादीन कहता है ठीक है, मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश में तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, पर पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक राजकुमार बना दो। जिन उसकी बात मान जाता है और वह उसके लिए पूरा का पूरा किंगडम खड़ा कर देता है और उसे प्रिंस ऑफ अबाबुआ बना देता है। साथ ही वह उसके मंकी को एक एलिफेंट बना देता है। अब जबकि अलादीन एक प्रिंस बन चुका है तो वह पूरी शान से राजकुमारी जैस्मीन से मिलने उसके पैलेस में जाता है, जहां पर जिनी सबको बताता है कि यह प्रिंस ऑफ अबाबुआ है, इनका नाम अली है। अलादीन नया नया प्रिंस बना है, इसलिए बोलते समय बहुत सारी गलतियां करता है, इसलिए जैस्मीन और सुल्तान उससे इम्प्रेस नहीं होते हैं। यहाँ पर वज़ीर भी होता है जो कहता है कि उसने अबाबुआ किंगडम का नाम पहले कभी नहीं सुना। सुल्तान अलादीन से कहता है कि शाम को तुम दावत में आ जाना और जैस्मीन और सुल्तान यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल अलादीन पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। अलादीन बहुत निराश होता है क्योंकि वह जैस्मीन को इम्प्रेस नहीं कर पाया। जिनी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, शाम को दावत में तुम्हारे पास एक और मौका है। अलादीन शाम को दावत में पहुंच जाता है। यहाँ पर वज़ीर को दिखाया जाता है जो अपने जादू से उसे अपने बस में करना चाहता है, पर जिनी इस चीज़ को भांप जाता है और वज़ीर को इंटरप्ट कर देता है, जिससे वह अलादीन के ऊपर मैजिक नहीं कर पाता। अब यहाँ पर अलादीन एक बार फिर से प्रिंसेस से यानी कि जैस्मीन से मिलता है और तभी यहाँ पर म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। जिनी उसे इशारे से कहता है कि तुम्हें डांस करना चाहिए और इसके बाद अलादीन से वह बहुत ही शानदार डांस करवाता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय राजकुमारी जैस्मीन के। वह पार्टी छोड़कर चली जाती है। पार्टी के बाद दिखाया जाता है कि जिनी राजकुमारी जैस्मीन के लिए जो काम करती है, जिसका नाम डालिया है, जिसके नाम से उसने सबसे पहले अलादीन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे मिलने के लिए जाता है
और उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। दरअसल जिन को वह लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई होती है। वहीं राजकुमारी जैस्मीन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में अकेली होती है। अलादीन वहां पहुंच जाता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों घूमने चलें। राजकुमारी जब अलादीन के मैजिकल कारपेट को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। उसे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इसलिए वह अलादीन के साथ घूमने चली जाती है। जब वह दोनों की दोनों शहर में घूम रहे होते हैं तभी जैस्मीन को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है। अलादीन से पूछती है कि यह सब क्या है। अलादीन कहता है कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसलिए अब वह अपना हुलिया बदलकर उस दिन शहर में घूम रहा था। असल में वह एक प्रिंस है। जैस्मीन उसकी बात मान जाती है क्योंकि वह खुद भी ऐसा ही करती है। अलादीन पैलेस वापस पहुंचकर सारी बातें जिनी को बताता है। जिनी कहता है कि तुमने गलत किया, तुम अपने झूठ को पूरी जिंदगी छुपा नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ वजीर का जो पैरेट होता है वह अलादीन को देख लेता है और वजीर को सारी बातें बता देता है। वजीर को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है जिसे उसने गुफा में भेजा था और यह सब उसने मैजिकल लैंप यानी कि चिराग की मदद से किया है, इसलिए वह उसे गिरफ्तार करवा देता है और उससे चिराग के बारे में पूछता है। लेकिन अलादीन उसे चिराग के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं अलादीन के मंकी को दिखाया जाता है जो मैजिकल कारपेट के ऊपर बैठकर चिराग लेकर अलादीन की तरफ जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि वजीर ने उसे समंदर में गिरा दिया है। तब मंकी चिराग को समंदर के अंदर फेंक देता है जिसके अंदर से जिनी निकलता है और वह अलादीन को बचा लेता है। पर जिनी कहता है कि यह तुम्हारी दूसरी विश होगी, यानी कि तुम्हारी 2 विशेष पूरी हो चुकी हैं और अब तुम्हारे पास आखिरी विश बची है। वहीं वजीर को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि अलादीन मर चुका है। वह सुल्तान के पास जाता है और कहता है कि अलादीन एक झूठा था, वह भाग चुका है। पर अलादीन ने जैस्मीन को पहले ही वजीर की सारी सच्चाई बता दी थी। उसने उसे बताया था कि वह झूठा इंसान है और वह सुल्तान को धोखा देकर वह खुद सुल्तान बनना चाहता है। जैस्मीन यह सारी बातें अपने पिता यानी कि सुल्तान को बता देती है, इसलिए सुल्तान वजीर को गिरफ्तार करवा देता है और साथ ही वह अलादीन से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। अलादीन को यह सब सुनकर यह सब देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वह अपने रूम में जाता है जहां पर वह जिनी से कहता है कि मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश में यही मांगना चाहता हूं कि मेरा झूठ हमेशा के लिए झूठ बना रहे, मेरी सच्चाई के बारे में कभी किसी को पता ना चले। यह सुनकर जिनी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वह अलादीन से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी तीसरी और आखिरी विश में मुझे आज़ाद करोगे। पर अलादीन अब पहले जैसा अलादीन नहीं रहा, वह पहले से बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है, इसलिए वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। जिनी वापस अपने चिराग में चला जाता है। अलादीन भी अपने पुराने घर में वापस आ जाता है जहां से वह पैलेस को देखता है और जैस्मीन को याद करता है। वहीं वजीर के तोते को दिखाया जाता है जो चाबियां चुराकर वजीर को आज़ाद करवा देता है। आज़ाद होने के बाद सबसे पहले वह अपना हुलिया बदलकर अलादीन का चिराग चुरा लेता है और जिनी को ऑर्डर देता है कि वह उसे सुल्तान की गद्दी पर बिठा दे। जिनी को उसका हुक्म मानना पड़ता है। जब यह बात सुल्तान को और राजकुमारी जैस्मीन को पता चलती है तो गुस्से से वजीर के पास जाते हैं। सुल्तान का जो सिपाही होता है वह उससे कहता है कि इसे पकड़ लिया जाए, पर वजीर उस सिपाही से कहता है कि अब मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। यहाँ पर जिनी का जादू इन सब के ऊपर छाया होता है, इसलिए सबको यही यकीन होता है कि अब वजीर ही उनका सुल्तान है। इसके बाद राजकुमारी जैस्मीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अब वजीर जिनी से अपनी दूसरी विश मांगता है और वह उससे कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल जादूगर बना दिया जाए। जिनी को उसकी दूसरी विश पूरी करनी पड़ती है। वह सबसे ज्यादा पावरफुल जादूगर बन चुका होता है। जो सिपाही उसे गिरफ्तार करने आया होता है वह उसे गायब कर देता है। वहीं अलादीन को दिखाया जाता है जिसे पता चल चुका है कि उसका चिराग किसी ने चोरी कर लिया है। वह वापस पैलेस आता है जहां उसे पता चलता है कि वजीर ने उसके चिराग को चुराया है। वह अपना चिराग वापस हासिल करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वजीर उसे देख लेता है और अपने जादू से उसके असली हुलिये में वापस ले आता है। वह सुल्तान को और जैस्मीन को अलादीन की सच्चाई बता देता है कि यह सिर्फ एक चोर है और इसके बाद वह अपने जादू से अलादीन को जगह से गायब करके एक बर्फीली जगह में मरने के लिए भेज देता है। पर अलादीन की मैजिकल कारपेट यहाँ पर आकर अलादीन को और उसके मंकी अबू को यहाँ से बचाकर निकाल लेती है। वहीं पैलेस में दिखाया जाता है जहाँ पर वजीर जो कि अब सुल्तान बन चुका है
वह जैस्मीन से शादी करना चाहता है। हालांकि जैस्मीन मना कर देती है, पर जब उसके पिता को और उसकी दोस्त जो उसके लिए काम करती है जिसका नाम डालिया है उन्हें टॉर्चर करता है तो जैस्मीन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब इन दोनों की शादी होती है। जैस्मीन उससे शादी करने के लिए हाँ बोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वह अलादीन की और उसके मैजिकल कारपेट को देख लेती है, इसलिए वह चिराग को उठाकर वहाँ से जंप कर देती है। अलादीन उसे अपनी मैजिकल कारपेट पर पकड़ लेता है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वजीर का पैरेट इनका पीछा करने लगता है। वजीर अपने जादू से पैरेट को जाइंट पैरेट बना देता है, साथ ही बहुत सारे जादू का इस्तेमाल करके दोनों को वापस ले आता है और अलादीन से कहता है कि मैं जो हासिल करना चाहता था मैंने हासिल कर लिया है और तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अलादीन कहता है कि तुम यूनिवर्स में सबसे पावरफुल कभी भी नहीं बन सकते, तुम हमेशा सेकंड ही रहोगे क्योंकि नंबर 1 पर जिनी है। यह सुनकर वजीर को बहुत गुस्सा आता है। वह जिनी से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगता है। वह कहता है कि मुझे इस दुनिया में सबसे पावरफुल बना दो। जिनी उसकी थर्ड विश को पूरा कर देता है और जैसे ही वह इस दुनिया का सबसे पावरफुल बनता है वह खुद चिराग के अंदर कैद हो जाता है। दरअसल यह एक तरह का श्राप होता है जो उसे खुद लग चुका होता है और जिनी उस चिराग को दूर केव में फेंक देता है और अलादीन से कहता है कि तुम ठीक थे, तुम्हें एक राजकुमार एक योद्धा होना चाहिए था। तुम्हारे पास अभी भी अपनी तीसरी और आखिरी विश बची हुई है, तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकते हो। अलादीन अपनी आखिरी विश मांगता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि जिनी के लिए। वह जिनी को आज़ाद करवा देता है और अब जिनी एक आम इंसान है। जैसा कि वह डालिया को पसंद करता है, वह डालिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। डालिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं सुल्तान अब अपनी रिंग प्रिंसेस को यानी कि जैस्मीन को दे देता है, यानी कि अब वह इस जग की नई सुल्ताना है। अलादीन और जैस्मीन की शादी हो जाती है। अब कहानी वहीं पर आती है जहां से शुरू हुई थी, यानी कि उस शिप में जहां पर एक आदमी अपने दोनों बच्चों को एक कहानी सुना रहा होता है और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि जिनी है, जो कि अब एक आम इंसान है और अपने परिवार के साथ खुश है। तो यह थी पूरी कहानी फिल्म अलादीन की। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।